ब्लॅनचं आर्किटेक्चर. ओके. बोला. म्हणजे मला विचारतोय की सांगतोय? चान्सेस तर आहे रे यायचे, बट कधी आलं नाहीये. तेच बोलतोय. पहिले असे टॉपिक्स करायचे कन्फर्म येतात. जसं जसं हे झालं आपलं जीएसएम आर्किटेक्चर, जीपीआरएस आर्किटेक्चर, IMT 2000. ठीक आहे. मग 3G 4G 5G यांचे आर्किटेक्चर्स, असे क्वेश्चन्स जे शॉर्ट शॉर्ट येतील. मग त्याच्यानंतर असे क्वेश्चन्स करायचे यायचे चान्सेस आहेत. पहले ऐसे सारी चीजें कर लो जो आने के चांसेस सबसे ज्यादा है. दिले आहेत ना मी. ते काय आहे, मला मला कसं समजेल एवढं लांबून? ते हे मास्टर सोल्युशन आहे ना. मी एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्सची पण पीडीएफ दिली आहे. ती चेक केली का? ती चॅप्टर वाईज आहे. और देखो, और कोई टॉपिक चाहिए क्या? बोला. ते नेटवर्क ते SS7च आहे माझ्या हिशोबाने. थांब. लोकेशन. कल किसी ने भेजे नहीं थे क्या मैम को क्वेश्चंस, कि मेरे तक पहुंचे नहीं? क्या लोग हो यार. अभी आंसर ढूंढने में टाइम जाएगा ना. जस्ट. हा. 4th आणि 5th मध्ये कशाचे? WMN ना. चेक करतो थांब. असेल मोस्ट प्रोबॅबली.
बोला, एक्सप्लेन. थांब बघतो, थांब. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट तो जीएसएम मोबिलिटी मैनेजमेंट या फिर लोकेशन अपडेट का प्रोसीजर पूछा तो दोनों का सेम आंसर रहेगा. ठीक है, दोनों में तीनों, मतलब इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो भी तुमको तीनों मेंशन करना है. ठीक है, या फिर कैसा रहेगा, इसमें से कोई एक स्पेसिफिक पूछ लिया, मेरे हिसाब से किसी पेपर में एक स्पेसिफिक भी पूछा है, शायद इंटर एमएससी है, इंटर एलए है. ठीक है, तो स्पेसिफिक पूछा तो वो स्पेसिफिक ही लिखना है. ठीक है, अब उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है, तो उसमें डायग्राम एक्सपेक्टेड है. ठीक है, प्लस वो गैंट चार्ट एक्सपेक्टेड है, टाइमिंग वाला. ठीक है, या जिसको हम लोग टाइम चार्ट भी बोलते हैं कभी कभी, जिसमें अपने को समझता है कौन सा रिक्वेस्ट किस टाइम पे जाएगा, या स्टेप समझता है अपने को. ठीक है, तो अपने पास बेसिकली तीन है, इंटर एलए मूवमेंट, इंटर एमएससी मूवमेंट और इंटर वीएलआर मूवमेंट. ठीक है, ये बेसिकली बता रहा है कि किसके अंडर काम हो रहा है. जैसे इंटर एलए है तो सेम एलए के अंदर काम हो रहा है. ठीक है, सेम गोस फॉर इंटर एमएससी, इंटर वीएलआर. ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ इंटर एलए, तो देखो हम क्या करेंगे, विद इन एलए के अंदर अपना काम हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, मतलब मेरा जो मोबाइल है वो एक एलए से दूसरे एलए में मूव कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले ये हायरार्की समझ लो. ठीक है, एचएलआर टेम्पररी होता है कि परमानेंट डेटाबेस होता है, परमानेंट. वीएलआर टेम्पररी होता है. ठीक है, एमएससी अपने पास क्या होता है, एमएससी क्या होता है, जीएसएम का आर्किटेक्चर याद है पक्का. सबसे पहले अपने पास क्या होता है, मोबाइल स्टेशन, उसके बाद बीटीएस, उसके बाद बीएससी, फिर एमएससी. ठीक है, और फिर वो आगे जाके मल्टीपल नेटवर्क्स पे कनेक्ट होता है बेसिकली. ठीक है, तो अब इतना क्लियर है अपने को, इन सारे डिवाइसेस को एट द एंड एमएससी को रिपोर्ट करना है. ठीक है, एंड एलए क्या होता है, लोकेशन एरिया. तो बेसिकली मेरा यूजर एक लोकेशन एरिया से दूसरे लोकेशन एरिया पे मूव इन कर रहा है. ठीक है, तो हायरार्की क्या फॉलो हो रहा है, देखो LA2 इन्फॉर्म करेगा MSC1 को सबसे पहला, MSC1 VLR में अपडेट करेगा. ठीक है, क्योंकि विद इन द सेम MSC है तो HLR में चेंजेस करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड ये एक्नॉलेजमेंट है. ठीक है, तो ये टाइम चार्ट है देखो. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट स्टेप स्किप किया है, फोर्थ स्टेप स्किप किया है, क्यों, क्योंकि जो रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रहा है सेम रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. समझ रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट क्या रहेगा, मैप अपडेट लोकेशन एरिया, ये तुमको ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये कांस्टेंट है. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैप अपडेट लोकेशन एरिया का रिक्वेस्ट जा रहा है LA2 से MSC, सेम रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगा मेरे VLR को. क्लियर, VLR में जो भी रिक्वायर्ड अपडेट्स रहेगा वो हो जाएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक्नॉलेजमेंट देगा MSC1 को, और सेम एक्नॉलेजमेंट LA2 को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें. अब जैसे हम लोग आगे सेम देखो, सेम चीज का एक्सप्लेनेशन लिखा है. The MS moves from LA1 to LA2, ठीक है, where both LAs are connected to the same MSC. A location update request messages sent from MS to the MSC through BTS includes the address of previously visited LA, MSC and VLR. ठीक है, TMSI is used to avoid sending the IMSI on radio path. तो बेसिकली यहाँ पे जो TMSI होता है, TMSI क्या होता है, टेम्पररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, वो नंबर फॉरवर्ड होता है इंस्टेड ऑफ IMSI. IMSI क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी. ग्लोबल लेवल पे क्या इन दोनों में से परमानेंट कौन सा रहता है, IMSI. TMSI टेम्पररी क्यों होता है, नाम में ही टेम्पररी लिखा है ना, क्योंकि कौन असाइन करता है इसको, VLR.
जैसे ही मेरा एमएस किसी नए वीएलआर के अंडर जाता है तो उसको एक टीएमएस ऑफर किया जाता है जिससे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक। देखो स्टेप 2 पे द एमएससी फॉरवर्ड्स द लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट टू द वीएलआर बाय ओ टी कैप, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, मैप अपडेट लोकेशन एरिया, एड्रेस ऑफ द एमएससी, टीएमएस ऑफ द एमएस, प्रीवियस लोकेशन एरिया आइडेंटिफिकेशन, लार्ज एलएआई, अदर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, ये सब होता है इस कांस्टेंट के अंदर। ठीक है, एमएससी अपडेट्स द एलएआई फील्ड ऑफ द वीएलआर रिकॉर्ड एंड रिप्लाइज विद एक्नॉलेजमेंट टू द एमएस थ्रू द एमएससी। क्लियर है? ये कब एक्सपेक्टेड है? जब किसी एक पे डेडिकेटेड क्वेश्चन आए तब ये लिखना एक्सपेक्टेड है। वहां पे भी अगर थोड़ा सा खींच लोगे तो चल जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड टू वर्ड एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है इंटर एमएससी। अब एक्चुअली एलए चेंज हो रहा है बट वो विद इन सेम एमएससी नहीं है, दो एमएससी के अंदर है मेरे दो एलए। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इंटर एमएससी है तो अपने को इतना पता है एमएससी हायरार्की में लास्ट में आता है जीएसएम पे, बराबर। तो पेरेंट चेंज हो गया तो इसकी वजह से अपने को एचएलआर में अपडेट करना पड़ रहा है। क्लियर है क्या? उसको ऐसा याद रखो, जब एलए विद इन सेम एलए चेंज हो रहा है तो लोकल वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो ग्लोबल वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे एमएससी चेंज हो रहा है तो ग्लोबल डेटा चेंज हो रहा है। क्लियर है क्या? ठीक, तो अगेन सेम चीज रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एरिया अपडेट होगा। सबसे पहला एलएआई तो अपडेट करना ही है। ठीक है, उसके बाद अपने को एमएससी का भी डेटा अपडेट करना है ना, कौन से एमएससी के अंदर है। ठीक है, ये समझ लो हम लोग क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग डेटाबेस के अंदर चेंज कर रहे हैं कि कौन से स्पेसिफिक वीएलआर के अंदर है, कौन से स्पेसिफिक एमएससी के अंदर है, कौन से स्पेसिफिक एलएआई के अंदर है। ये क्यों कर रहे हैं वो समझ रहा है क्या? समझ रहा है ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली वीएलआर के अंदर एक रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल का, ठीक है, जहां पे सारी चीजें मेंशन्ड है। देखो अब मैं जब कॉल कर रहा हूँ किसी भी स्पेसिफिक एमएस को तो मुझे ये पता रहना चाहिए कि वो कौन से वीएलआर के अंदर है, कौन से एमएससी के अंदर है, राइट? तभी उस तक कॉल पहुंचेगा। तो अब ये डेटा कहां से आ रहा है? ये डेटा समझेगा वीएलआर या एचएलआर से। तो इनके अंदर जो रिकॉर्ड्स है वहां पे मुझे अपडेट करना है कि कौन से एलए के अंदर है, कौन से एमएससी के अंदर है। क्लियर है क्या? क्यों कर रहे हैं, समझ रहा है? ठीक, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप सेम है अगेन। ठीक है, ये वीएलआर के अंदर डेटा राइट करेगा और वीएलआर एचएलआर के अंदर जो डेटा राइट करेगा वो इस स्टेप पे लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहला होगा मैप अपडेट लोकेशन एरिया, जो सेम था पहले जैसा ही, मतलब यहां तक सेम ही चीज रहेगा। अब आगे अपने को एडिशनल करना है जो थर्ड और फोर्थ स्टेप रहेगा। तो थर्ड स्टेप अपना रहेगा मैप अपडेट लोकेशन, ठीक है, एंड फोर्थ उसका ही एक्नॉलेजमेंट रहेगा। समझा है क्या? पक्का? इतना समझ लो, यहां तक सेम ही है अपना स्टेप पूरा। जस्ट बिकॉज एमएससी मेरा चेंज हो गया है तो मुझे एचएलआर के अंदर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल डेटा है ना ये। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन देखो इसका। देखो, टू एलएस बिलोंग टू डिफरेंट एमएससीज ऑफ द सेम वीएलआर। ठीक है, वीएलआर अब सेम है। ठीक है, the location update request is sent from the ms to the vlr. vlr updates the lai and msc fields of the vlr record and derives the hlr address from the ms from ms ims है। ठीक है, vlr sends the map update location message to hlr ims। अब ये जो मैप अपडेट लोकेशन मैसेज है इसके अंदर क्या क्या है? imsi of ms, address of target msc, address of the target vlr and other information। क्लियर? ये सारी चीजें हैं किसके अंदर? मैप अपडेट लोकेशन में। ठीक है, और मैप अपडेट लोकेशन एरिया में ये सेम चीजें हैं वापस। क्लियर? एड्रेस ऑफ एमएससी, टीएमएस ऑफ एमएस, प्रीवियस लोकेशन, प्रीवियस एलएआई, टारगेट एलएआई और बाकी सारा इंफॉर्मेशन। क्लियर है क्या? ये बेसिकली हम लोग जो कांस्टेंट देख रहे हैं ना उसके अंदर क्या वैल्यूज है वो यहाँ पे बताया गया। क्लियर है? तो अभी अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये मैप अपडेट लोकेशन एरिया है, ये कौन सेंड कर रहा है? मेरे एमएस से वीएलआर पे जा रहा है ये डेटा। समझ रहा है? मेरे एमएस से वीएलआर में ये रिक्वेस्ट जाएगा। इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो ना, ये पूरा टारगेटेड है एलएआई पे। देखो टीएमएसआई है, एड्रेस है, ठीक है, एमएससी का। यहाँ पे प्रीवियस एलएआई है और टारगेट एलएआई है। जो लोकेशन एरिया चेंज हुआ है ना तो इसके लिए प्रीवियस और टारगेटेड है। क्लियर? अब अगर यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो ये एमएससी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एड्रेस ऑफ टारगेट एमएससी आ गया, एड्रेस ऑफ टारगेट वीएलआर आ गया। समझ रहा है?
पक्का? इतना समझ लो, ये जिसको कंसर्न कर रहा है ना उसका डेटा है इसके अंदर। क्लियर है? पक्का? ठीक। देखो ये स्टेप 4 कहां से आ रहा है? स्टेप 1 कि कहां पे जा रहा है? एलए से कहां पे जा रहा है? एलए से एमएससी 2। ठीक है, LA2 से MSc 2। फिर सेकेंड स्टेप जो है वो MSc 2 से कहां पे जा रहा है? VLR 1 पे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप जो है वो जा रहा है VLR से HLR पे। HLR एक ही है अपने पास। ठीक है, अब फोर्थ क्या है? एक्नॉलेजमेंट है। तो फोर्थ स्टेप यहाँ पे मेंशन्ड है, HLR आइडेंटिफाइज द MS record by using the received IMSI। ठीक है, MSc नंबर फील्ड इज अपडेटेड, जो कौन से MSc के अंदर है वो फील्ड अपडेट कर दिया जाता है, एंड एक्नॉलेजमेंट इज सेंड टू VLR। ठीक है, अब बाकी अभी अगर यहाँ पे वापस ध्यान दे रहे हो तो अगेन ये तो सेम ही है, ये तो पता है अपने को। अब यहाँ पे अगेन 6 स्टेप स्किप किया है क्योंकि वो अगेन सेम ही एक्नॉलेजमेंट है। क्लियर है? यहाँ तक समझा है क्या? पक्का? अब यहाँ तक समझाए तो VLR फिर आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, ये देखो अब अगेन यहाँ पे LA चेंज हो रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि VLR भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है इतना समझ लो, अब जब दो VLR चेंज हो रहा है तो नए VLR के पास डेटा ही नहीं है ना। अपने को इतना समझ गया कि इस स्टेप में ये HLR को क्यों कंसर्न कर रहा है, ये समझा है? पक्का? अब इस यहाँ पे इंटर एलए में प्रॉब्लम ये है कि इस VLR को इस मोबाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि VLR तो टेम्पररी डेटाबेस है ना, तो इसको कुछ आइडिया ही नहीं है इस मोबाइल के बारे में। अब इसको आइडिया रहना चाहिए ना इस मोबाइल के बारे में, क्या फील्ड है, IMSI क्या है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड बहुत सारी डिटेल्स। तो इसकी वजह से ये पहले वाले VLR को कंसर्न करता है। समझा क्या? VLR को इस मोबाइल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, अब उसको इस मोबाइल के बारे में डिटेल्स चाहिए, तो अब ये किसको मांगेगा? ये पहले वाले VLR को मांगेगा। अब क्लियर है? ठीक। अब सबसे पहला क्या होगा? मैप अपडेट लोकेशन एरिया होगा। ठीक है, सेम वाला प्रोसीजर। ठीक है, अब सेकंड में क्या होगा? मैप सेंड आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मांगा उसने, अब आइडेंटिफिकेशन ये लाके दे देगा। सबसे पहला मेरा जो मोबाइल है LA से MSc को रिक्वेस्ट जाएगा, सेम रिक्वेस्ट वो VLR को भेजेगा। तो VLR बोलेगा भाई ये कौन है, इसको मालूम ही नहीं है ना कौन है। इसकी वजह से ये क्या कर रहा है? आइडेंटिफिकेशन रिक्वेस्ट करेगा VLR 1 को, और VLR 1 उसको आइडेंटिफिकेशन लाके दे देगा। अब आगे का जो प्रोसीजर है वो उसके बाद होगा। समझा क्या? यूजुअली अपना क्या हो रहा है, हायरार्की में डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं और एक साथ नीचे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसको लोकेशन एरिया अपडेट करना है ना, तो डेटा ही नहीं है तो अपडेट क्या करेगा? इसके लिए वो डेटा रिक्वेस्ट करता है। इतना क्लियर है क्या सबको? ठीक। अभी नेक्स्ट उसके बाद सेम कहानी है अपने पास। ठीक है, क्या होगा? बेसिकली डेटा लाके दिया, उसके बाद आएगा मैप अपडेट लोकेशन, लोकेशन अपडेट करना है HLR के अंदर जो हमने MSc के अंदर किया था। ठीक है, अब उसके बाद एक रहेगा, हाँ एक रहेगा मैप कैंसल लोकेशन। ठीक है, जो बेसिकली HLR और पहले वाले VLR से कंसर्न करेगा। अब टेम्पररी डेटाबेस है ना। ठीक, चलो ठीक है। 2LAs, अच्छा सबसे पहले इतना समझ लो, जब भी कोई भी अब देखो बेसिकली क्या है, आंसर बहुत बड़ा है, या आंसर तुमको बहुत बड़ा करना है। ठीक है, बेसिक बेसिक टर्म्स भी एक्सप्लेन कर दो आंसर में। इंटर LA लिखा है तो इंटर LA क्यों बोलते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम बना पा रहे हो तो भी बनाओ। ठीक है, या फिर अगर तुमको चाहिए तो तुमको हर स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पहले मेन डायग्राम बना लो और उसके बाद फिर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है उसका भी डायग्राम बना लो, तो बेसिकली तुम्हारा आंसर एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? ठीक, लोकेशन एरिया अपडेट इज सेंड फ्रॉम MS टू द VLR। ठीक है, उसके बाद VLR टू आइडेंटिफाइज द, अभी देखो यहाँ पे ना वही चीजें एक्सप्लेन की है जो पहले वाले इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड है, अभी तुमको उसका सेम एक्सप्लेनेशन लिखना है तुमको। अब ये जो अपने पास मैप्स एंड आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर रहेगा TMSI। ठीक है, और VLR 1 सेंड्स IMSI टू VLR 2। ठीक है, तो IMSI और बाकी सारी डिटेल्स जो भी रहेंगी वो सेंड करेगा कौन? VLR 1। VLR 1 वो VLR है जिसके अंदर वो पहले था, VLR 2 नया वाला VLR है। इतना क्लियर है? इतना समझ लो, ये जो कांस्टेंट है उसके अंदर क्या डेटा है वो मेंशन करना जरूरी है, और इतना कुछ बड़ा बात नहीं है। ठीक है, लोकेशन अपडेट, सबसे पहला क्या था? लोकेशन एरिया अपडेट, बोलो। इंटर LA में क्या था सबसे पहले? ये देखो, सबसे पहला क्या है अपने पास?
मैप अपडेट लोकेशन एरिया। ये किससे कंसर्न करता है? एलए से। एलए को कंसर्न करता है ना, तो इसके अंदर एलए का मेजर डेटा रहेगा, ऐसा याद रखो। ठीक है। सेकंड अपने पास क्या है? मैप अपडेट लोकेशन है। ये किसको कंसर्न कर रहा है? एमएससी को। इंटर एमएससी में आ रहा है ना ये, तो एमएससी को कंसर्न कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर एमएससी का मेजर डेटा रहेगा। समझ रहा है? अब इतना अपने को पता चला मैप सेंड आइडेंटिफिकेशन। अब ये किसका आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है? मोबाइल का। ठीक है, तो टीएमएस और बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर रहेंगी। समझ रहा है क्या? मतलब कैसे याद रखो वो बता रहा हूं। क्लियर है? ये समझा है? आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब स्टेप 4 में VLR2 क्रिएट्स अ VLR रिकॉर्ड फॉर द एमएस, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड है नहीं। ठीक है, एंड सेंड्स अ रजिस्ट्रेशन मैसेज टू अपडेट द HLR। ठीक है, क्योंकि अब VLR के अंदर अपडेट हो गया, ये HLR के अंदर भी बताना पड़ेगा ना। ठीक है, HLR अपडेट्स MSC एंड VLR एड्रेस फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड। ये समझ रहा है क्या? तो वो सेम स्टेप है जो हमने MSC के अंदर किया था। समझ रहा है? ठीक। एन एक्नॉलेजमेंट इज सेंड बैक टू VLR2। VLR2 जनरेट्स अ न्यू TMSI। TMSI क्या होता है? अब अब क्योंकि वो उसके एरिया में आया है, VLR के एरिया में आया है, तो उसको एक नया मोबाइल नंबर असाइन करना पड़ेगा, नया TMSI असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेंड्स टू द MS। द ऑब्सोलीट रिकॉर्ड ऑफ द MS इन VLR1 इज डिलीटेड। समझा? अब VLR1 में है नहीं, तो उसमें रिकॉर्ड रखने का जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, तो अगर तीनों को समराइज करूं, इंटर एलए, इंटर एमएससी, इंटर VLR। इंटर एलए में क्या हो रहा है? सेम MSC के अंदर मेरा सिर्फ लोकेशन एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक ही मेजर कंसर्न है, जो क्या है? लोकेशन मैप, लोकेशन अपडेट, मैप अपडेट लोकेशन एरिया। ठीक है, ये किससे कंसर्न करता है? इंटर एलए। उसके बाद आता है इंटर एमएससी। ठीक है, इंटर एमएससी में सेम स्टेप्स है, एक नया स्टेप आ जाता है जो क्या रहता है? मैप अपडेट लोकेशन। क्लियर? ठीक है, थर्ड फिर जो अपने पास है वो है इंटर एलए। अब इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है? मैप सेंड आइडेंटिफिकेशन एक ऐड हो रहा है। ठीक है, एंड बाकी जो ये वाला स्टेप है, ये सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए। क्लियर है? तो इतना इतना करोगे तो ये इंटर एलए है। अगर एमएससी चेंज हो रहा है तो इंटर एमएससी है। ठीक है, VLR चेंज हो रहा है तो इंटर VLR है। क्लियर है इतना? कुछ डाउट है इसमें? तुमको इसमें कुछ लिखना है, वो कॉन्स्टेंट्स का लिखना है, वैल्यूज क्या क्या है उसमें, तो लिख लो जल्दी से। और मुझे तब तक ये बताओ, प्लान आर्किटेक्चर चाहिए ना? हाँ, सांग ना। हो गया? बोलो। मेरे पास खुद नहीं है रे, शफल पे है वो। डिफॉल्ट है रे बाबा वो विंडोज का। क्या हुआ? चलो 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो वापस। ठीक है,
मोबाइल कॉल ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में सिर्फ थोड़ी चीजें चेंज होती है, ठीक है। ये ओरिजिनेशन वाला है, जीएसएम आर्किटेक्चर ही फॉलो करता है। अपने पास सबसे पहला एक डिवाइस है, ठीक है, मोबाइल यूजर है अपने पास। उसके बाद अपने पास बीटीएस है, बीएससी है, एमएससी है। एमएससी वीएलआर में चेंजेस करता है, एचएलआर में कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। एमएससी जीएमएससी को आगे जाके कंसर्न करता है। जीएमएससी क्या होता है? और उसके बाद अपने पास होता है नेटवर्क बेसिकली, जिसके अंदर पीएसटीएन आता है। पीएसटीएन क्या होता है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। एलई क्या होता है? तो ये बता के भी आंसर एक्सटेंड करने का, ठीक है। चलो ठीक है, आई जस्ट होप तुम्हारे पास ये डायग्राम है, राइट? ठीक है। तो सबसे पहला, एमएस सेंड्स द डायल नंबर इंडिकेटिंग द रिक्वेस्टेड सर्विस टू द एमएससी वाया बीएसएस, ठीक है। बीएसएस क्या होता है? क्या अलग है इसमें? ये बीटीएस और बीएससी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीएसएस, ठीक है। चलो, तो हम लोग बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो मोबाइल स्टेशन है ये डायल नंबर सेंड कर रहा है किसको? एमएससी को वाया बीएसएस। तो अगर यहाँ पे देख रहे हो तो देखो स्टेप 1 ही लिखा है यहाँ पे, क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, एमएससी चेक्स फ्रॉम द वीएलआर इफ द एमएस इज अलाउड द रिक्वेस्टेड सर्विस। इफ सो एमएससी आस्क बीएसएस टू एलोकेट नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द कॉल, ठीक है। तो क्या होगा, ये चेक करेगा, एमएससी चेक करेगा वीएलआर के साथ क्या कि जो सर्विस रिक्वेस्ट किया है वो देना है कि नहीं यूजर को, ठीक है। मतलब जैसे बैलेंस चेक करना हो गया, वैलिडिटी चेक करना हो गया, वो सारे काम यहाँ पे हो रहे। अगर हाँ तो फिर ये क्या करेगा, नेसेसरी रिसोर्सेज एलोकेट करेगा। नहीं, अगर नहीं है तो यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्लियर? ठीक है। इफ द कॉल इज अलाउड द एमएससी राउट्स द कॉल टू जीएमएससी। तो ये क्या करेगा, कॉल आगे जीएमएससी को फॉरवर्ड कर देगा। द जीएमएससी राउट्स द कॉल टू द लोकल एक्सचेंज ऑफ द यूजर। तो यूजर जिस भी स्पेसिफिक लोकल एक्सचेंज में है ये इसको कंसर्न करेगा आगे जाके, क्लियर? अब स्टेप 5 में एलई क्या करेगा, अलर्ट करेगा मोबाइल को, मतलब बेसिकली मोबाइल रिंग होगा, ठीक है। अब स्टेप 6 में यूजर जब आंसर करेगा तो ये राउट जो है वो कॉल बैक जाएगा मेरे यूजर तक, क्लियर? बस इतना सही है, क्लियर? इसमें सिर्फ ये डायग्राम याद रखने का काम है, बस दैट्स इट। और सिर्फ तुमको इतना समझना है कि कहाँ पे सेम रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड होगा, कहाँ पे नया रिक्वेस्ट बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमएस से सेम रिक्वेस्ट ही फॉरवर्ड होगा एमएससी तक। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 कर दिया तो गड़बड़ है फिर, क्लियर? तो इतना याद रखो, एचएलआर के अंदर डेटा राइट नहीं होता है ना, एचएलआर का ही डेटा वीएलआर के अंदर रेप्लीकेट होता है। क्या हुआ? ठीक है, इतना समझ लो, एचएलआर जो है वो एक मास्टर डेटाबेस है। अगर वहां पे कुछ डेटा चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए वीएलआर के अंदर डेटा जो भी है वो राइट होता है और वीएलआर आगे जाके एचएलआर को कंसर्न करता है। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना याद रखो। जो भी ऐसा चीज देखोगे जिसके अंदर टाइम चार्ट है उसमें लास्ट नंबर क्या है वो याद रखो। तो फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि अगर लास्ट में इधर 7 दिख रहा है तो मैं बाकी के चीजें इनफैक्ट चेक भी नहीं कर दूंगा कभी कभी, अगर नसीब अच्छा रहेगा तुम्हारा, मस्त दही शक्कर खा के जाओगे तो, क्लियर? लेकिन अगर समझो मुझे दिख रहा है कि तुमने 8 नंबर 8 पे तुम्हारा खत्म हो रहा है, तो मेरे को तो पता है 7वां लास्ट है स्टेप, समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए लास्ट स्टेप याद में रखो, अगर स्टेप्स बीच में भूल भी गए तो एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है? मेरे सारे राज मैं तुमको बता रहा हूँ। तो अभी ये राज नहीं है, ठीक है? चलो, अब ये यहां से क्यों चालू हो रहा है? अब मेरे एमएस से मेरा कॉल राउट हो गया, कनेक्ट हो गया, बात कर रहे हैं मस्त, ठीक है। अभी झगड़ा वगड़ा हो गया, अभी फोन कट करने का है, ठीक है? हाँ, तो तुम लोग हंसे क्यों? मैं तो वही बोल रहा था। वो उसको पता ही नहीं सर क्या बोले, सब हंस रहे तो बोला मैं भी हंस देता हूँ। गो विद द फ्लो, ठीक है। चलो वापस यहाँ पे ध्यान दो, जो अपना कॉल ओरिजिनेशन है वो मेरे एमएस से किसी दूसरे मोबाइल नंबर पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब कॉल टर्मिनेशन उस मोबाइल से चालू होगा, क्लियर? क्यों? क्योंकि जो एस्टैब्लिश, हाँ हाँ, क्योंकि जो एस्टैब्लिश रूट्स है मुझे उस सबको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो ये एज्यूम्ड है कि ये जो डिवाइस है ये कॉल टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा, द पीएसटीएन
यूजर डायल्स द MSISDN ऑफ द कॉल्ड यूजर इन द GSM, ठीक है. LE राउट्स द कॉल टू द GMSC ऑफ द कॉल्ड GSM यूजर, ठीक है. लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है. द GMSC यूजेस द डायल्ड MSISDN to determine the servicing HLR of the GSM user and interrogates to obtain the required routing number, ठीक है. तो राउट करने के लिए जो डेटा चाहिए वो HLR से रिक्वेस्ट कर रहा है GMSC, ठीक है. जिसके अंदर देखो ये जो राउटिंग नंबर है ये क्या है बेसिकली, कौन से VLR के अंदर है, कौन से MSC के अंदर है, कौन से LE के अंदर है, ये सब क्यों हो रहा है, कॉल राउट करने के लिए, समझ रहे हो. ठीक. द HLR requests the current serving VLR for the called MS for an MSRN, so the call can be routed to the correct MSC, ठीक है. तो HLR को डेटा मांगा, HLR उसके कंसर्निंग VLR को डेटा रिक्वेस्ट करेगा. क्यों? क्योंकि VLR में लेटेस्ट डेटा रहता है, ठीक है. HLR में फ्रीक्वेंट रीड राइट नहीं होता है, ठीक है. VLR के अंदर फ्रीक्वेंट रीड राइट होता है, ठीक. नेक्स्ट, द VLR पासेस द MSRN टू द HLR, ठीक है. HLR को उसने लाके दिया MSRN जो होता है MS का रोमिंग नंबर, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, HLR सेम नंबर पास करेगा GMSC को, ओके. अब आगे वापस सेम कहानी है. MSC इंटरोगेट्स, अच्छा ओके, हाँ हाँ. यूजिंग द MSRN द GMSC routes the call back to the serving MSC, तो उसने MSC को लाके दिया. MSC इंटरोगेट करेगा LAI के लिए, ठीक है. वो क्या करेगा, स्पेसिफिक जो भी MS है उसके LAI को ऑब्टेन करने के लिए VLR को रिक्वेस्ट करेगा. उसके बाद द VLR प्रोवाइड्स द करंट लोकेशन एरिया फॉर MS, और उसके बाद जो भी नेसेसरी लिंक्स रहेंगे वो एस्टैब्लिश हो जाएंगे. क्लियर. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोबाइल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसा कर सकते हैं वो तुमको जानना है. VLR जान के, MSC जान के, LAI जान के, बस दैट्स इट. क्लियर है. तो अगर ध्यान दे रहे हो तो ये दोनों ओरिजिनेशन ही है, ठीक है. सिर्फ रिक्वेस्ट का पाथ बताया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर कॉल भी टर्मिनेट करना है तो कौन से LAI के अंदर जाके टर्मिनेट करना है उसको वो भी तो पता रहना चाहिए. क्लियर है. पक्का. इसमें कुछ डाउट है, इसमें कुछ डाउट है, और क्या चीज चाहिए बताओ वो दोनों छोड़ के. ये दोनों डायग्राम है तुम्हारे पास आई गेस. UMTS चले. अरे मैं इसके लिए तुमको टॉपिक्स कल रात को पूछ रहा था, फिर अभी आंसर्स नहीं ढूंढना पड़ता है ना. डायग्राम दिख रहा है सबको. ठीक है. एक्सेस लेयर इसमें नहीं है, एक सेकंड रुको, इसमें एक्सेस लेयर नहीं है. ठीक है चलो. अच्छा, UMTS क्या होता है सबसे पहला, मोबाइल यूनिवर्स ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है. ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, कौन से जनरेशन के फैमिली को बिलोंग करता है, 3G को, ठीक है. ये जनरेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो अगर ओवरव्यू दूं तो जो अपना यूएमटीएस का पूरा आर्किटेक्चर है उसको तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा यूजर इक्विपमेंट। सेकंड पार्ट रहेगा यूटरैन या जिसको हम लोग एक्सेस पार्ट भी बोल सकते हैं। और थर्ड रहेगा कोर नेटवर्क। ठीक है। तो इतना समझ लो जो अपने पास बेसिक जीएसएम और जीपीआरएस थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन है अपना यूएमटीएस का आर्किटेक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो यू यू लिखा है, एल यू आर लिखा है, एल यू पी एस लिखा है, ये सारे क्या है? इंटरफेसेस है। इंटरफेसेस का काम क्या होता है? डिवाइड करता है कि कनेक्ट करता है? जो दो अपने पास दो अलग, इतना याद रखो, जो अपने पास दो अलग मॉड्यूल्स है वो दोनों अलग प्रोटोकॉल्स पे चलते हैं। तो उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर जो रहता है वो होता है इन इंटरफेसेस के मदद से। इतना क्लियर है? तो सबसे पहला यूजर इक्विपमेंट पार्ट एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, ये जो अपना पार्ट है ये अगर तुमको याद है तो ये अपना बीएसएस है पूरा। सिर्फ यहाँ पे ये चेंज है कि जो अपने पास बीटीएस था वो अभी रिप्लेस हो गया है नोड बी के साथ। ठीक है। और जो अपने पास ये था बीएससी था वो रिप्लेस हो गया आरएनसी के साथ। ठीक है। आरएनसी होता है रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आरएनसीज होते हैं और उनसे करेस्पॉन्डिंग बहुत सारे नोड भी होते हैं। तो कोई स्पेसिफिक मोबाइल किसी नोड बी को कंसर्न करेगा। इतना क्लियर है? ठीक। अब आके जाके अपने पास दो चीजें हैं, एक है सर्किट स्विच नेटवर्क और एक है पैकेट स्विच नेटवर्क। ठीक है। तो सर्किट स्विच नेटवर्क जो है उसमें आता है अपना जीएसएम वाला आर्किटेक्चर जिसके अंदर अपने पास एमएससी होता है। एमएससी आगे जाके जीएमएससी से कनेक्टेड होता है और वो आगे जाके पीएसटीएन या आईएसडीएन से कनेक्टेड होता है। इतना क्लियर है? ये जो पूरा पार्ट है ये है अपना सर्किट स्विच नेटवर्क। इतना क्लियर है? ठीक है। कमिंग टू सेकेंड पार्ट, एसजीएसएन क्या होता है? सर्विंग सपोर्ट नोड। और जीजीएसएन गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड। ठीक है। तो ये जो पूरा चीज है ये पैकेट स्विच नेटवर्क है जो आगे जाके पीडीएन को कनेक्ट होता है। क्लियर? क्लियर? पीडीएन क्या होता है? पैकेट डेटा नेटवर्क। क्लियर? पक्का? बस इतना सही है इसमें। अब सिर्फ तुमको इसमें क्या करना है, ये जितने भी टर्म्स है इनको एक्सप्लेन करना है। इतना समझ लो, तुमको कोई भी आर्किटेक्चर पूछा है ना, तुमको आर्किटेक्चर का ओवरव्यू देना है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका ओवरव्यू क्या हो जाएगा कि इसमें तीन पार्ट्स है, हर पार्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहा है ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर इंटरफेसेस याद है तो वेल एंड गुड। ठीक है। अगर नहीं लिखा, अगर आर्किटेक्चर पूछा है इंटरफेसेस नहीं मेंशन किया तो चांसेस है मार्क्स मिलने का। अगर इंटरफेसेस पूछा और मेंशन नहीं किया तो फिर मार्क्स कटने का ज्यादा चांसेस है। इतना क्लियर है? पक्का? उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब तीन पार्ट है इसमें, तो सबसे पहला मैंने यूजर इक्विपमेंट वाला पार्ट बता दिया। तो उसके अंदर मेरे पास सब पार्ट है, एमई है और यूसिम है। तो इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्लियर है? ये एक्सपेक्टेड है जब तुमको आर्किटेक्चर पूछा है तो सबसे पहला डायग्राम और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स का एक्सप्लेनेशन। क्लियर है इतना? ये देख लो, मैं तब तक डब्ल्यू लैन का आर्किटेक्चर ढूंढ रहा हूँ। डब्ल्यू लॅनच्या आर्किटेक्चर मध्ये काय पाहिजे? येतोय? याचं एक्सप्लेनेशन पाहिजे. काय काय पॉइंट्स लिहायचे तो? हे बघा, ये लिखना है तुमको। अगर तुमको एक्सप्लेनेशन पूछा है डब्ल्यू लैन के आर्किटेक्चर का, चांसेस बहुत कम है बट फिर भी ठीक है।
ये बेसिकली क्या है, एक सेल्यूलर आर्किटेक्चर है, इतना समझ लो। डब्ल्यू लैन क्या है? डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म वायरलेस लोकेशन, क्लियर है? लोकल एरिया, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इतना समझ लो, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सेल में, जिसको हम लोग बोलते हैं बीएसएस, ठीक है, जो होता है बेसिक सर्विस सेट। और हर सेल के अंदर अपने पास एक एपी होता है, ठीक है। एपी होता है एक्सेस पॉइंट, ठीक है। अब WLAN can be formed by a single cell or several cells, ठीक है, where the access points are connected through some kind of backbone called as distributed system, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? क्योंकि सेम डेटा सारे नोड, सारे एक्सेस पॉइंट्स पे सेम डेटा रहेगा, एज वेल एज सारे जो डिवाइसेस है वो एक ही पेरेंट नोड को कनेक्टेड है। इतना क्लियर है? ठीक। द whole interconnected WLAN including different cells, their access point and distribution systems is seen to the upper layer of OSI model। अच्छा ये स्किप कर दो, इसी को हम लोग ESS भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, एक्सटेंडेड सर्विस सेट। देन उतना ही है, ठीक है, बस उतना ही है। तो अगर थोड़ा सा, तो अभी अगर तुम लोग ये आर्किटेक्चर देख रहे हो, तो ये देखो, अपने पास यहाँ पे अपने पास यहाँ पे एक सर्वर रहेगा मेन, जो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के मदद से मेरे एपीस को कनेक्टेड है, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक बस हो सकता है, ठीक है, या फिर लेट से कोई स्विच हो सकता है, हब हो सकता है। अब ये जो एपीज है, ये मेरे बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, और ये जो कनेक्शन है, एक सिंगल एपी जो बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बीएसएस, ठीक है, बेसिक सर्विस सेट। और ये जो मेरा पूरा सिस्टम है, हम इसको बोल सकते हैं एक्सटेंडेड सर्विस सेट। क्लियर? बस उतना सही है, ठीक है। और बताओ, और बताओ। हाँ ते याच्यात आहे ना, ते मास्टर सोल्युशन मध्ये आहे ना? अच्छा इतना समझ लो, सबसे पहले जो भी आंसर्स रहेंगे वो मास्टर सोल्यूशन से रेफर करो, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो आंसर्स है वो एसएसआर के शीट से आंसर्स है, ठीक है, जो करेक्शन करता है तुम्हारा पेपर एसएसआर के शीट से है वो, क्योंकि ऑफिशियल कोई भी पेपर सोल्यूशन नहीं है बाहर, ठीक है, जो भी है वही है। ट्राई करो वो पूरा कर लो। हाँ, नहीं वहां पे थोड़े आंसर्स तुमको डिफिकल्ट लगेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट डायग्राम्स जो भी रहेंगे वो ट्राई करो वही से रेफर कर रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट अगर मेरा भी डायग्राम अलग रहेगा तो भी पहले वो डायग्राम रेफर करो, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, मैंने समझो डायग्राम जो है मेरा वो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, वहां पे वर्टिकल रहेगा। उससे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूएमटीएस का आर्किटेक्चर है, मैंने यूटेरान लिखा है, वहां पे एक्सेस पॉइंट लिखा रहेगा, या किसी पॉइंट पे दोनों नहीं लिखा रहेगा, कंपोनेंट्स ही ब्रेक डाउन कर दिए जाएंगे। या कभी कभी क्या हो सकता है, जो मैंने अभी यूएमटीएस का पूरा डायग्राम बताया है, उसके जगह पे वहां पे ब्लॉक डायग्राम रहेगा, उसको छोड़ के और कुछ नहीं रहेगा, डायग्राम का मतलब सेम ही है। सिर्फ ये देखो कि वहां पे ऐसा क्या बना रहे हो जिसके मदद से तुम्हारा आंसर चेक ही ना हो, आगे डायरेक्ट फुल मार्क्स मिलके आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? अच्छा ठीक है, तब तक बाकी क्वेश्चंस देखो, मैं आया।
ठीक है चलो, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेटवर्क सिग्नलिंग एंड रेडियो इंटरफेसेस इन जीएसएम। ठीक है, तो बेसिकली जो भी अपने पास रेडियो इंटरफेसेस है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट उन पे ध्यान देना है। ठीक है, ओके, अच्छा डायग्राम तो एक्चुअली सेम है। ठीक है, सिर्फ कौन सा नेटवर्क किसको कनेक्ट कर रहा है या कौन सा रेडियो इंटरफेस है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल एचएलआर है, वीएलआर है अपने पास। ठीक है, और एक वीएलआर मेंशन्ड है। देखो कैसा होता है जब नेटवर्क सिग्नलिंग होता है तो हमने देखा कि दो वीएलआर रहने का चांसेस है। कब? जब लोकेशन अपडेट हो रहा है और इंटर वीएलआर है अपने पास। ठीक है, और एयूसी क्या होता है? ऑथेंटिकेशन सेंटर, और ईआईआर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो अपने पास ब्लैकलिस्टेड मोबाइल्स बाकी सारी डिटेल्स होती है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, एंड वीएलआर एचएलआर तुमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये अपना बेसिकली इतना समझ लो, ये जितना भी डायग्राम है ये तीन पोर्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहला डेटाबेस है, नेक्स्ट अपने पास स्विचेस है, और लास्ट अपने पास रेडियो सिस्टम्स है। ठीक है, अब रेडियो सिस्टम जो अपने को ऑलरेडी पता है, बीटीएस होता है अपने पास। ठीक है, मेरा मोबाइल बीटीएस को कंसर्न करता है, मेरा बीटीएस बीएससी को कंसर्न करता है। ठीक है, बीएस एमएस जो है वो बीटीएस को यूएम इंटरफेस के मदद से कनेक्ट करता है, और बीटीएस बीएससी को एबीसी इंटरफेस के मदद से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब मेन कहानी यहाँ पे है पूरा। मेरा बीएससी आगे जाके एमएससी के पास जाता है थ्रू ए इंटरफेस। ठीक है, अब जब हैंड ऑफ परफॉर्म करना है तो मेरे पास दूसरा एमएससी आ सकता है। बराबर बराबर, हैंड ऑफ क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल में जब यूजर जाता है तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैंड ऑफ। ठीक है, तो चांसेस है ज्यादा से ज्यादा कि एमएससी ही चेंज होगा वहां पे, इसके लिए दूसरा एमएससी यहाँ पे मेंशन्ड है, ये होगा विद द हेल्प ऑफ ई इंटरफेस। ठीक है, अब एमएससी कंसर्न करेगा आगे जाके एयूसी को और वीएलआर को, किसके लिए? मोबिलिटी मैनेजमेंट के लिए, और सेकंड रहेगा फ्रॉड एंड हैंडसेट यूसेज के लिए, मतलब ब्लैक लिस्टेड है क्या मोबाइल, वो सारी डिटेल्स लेने के लिए। क्लियर है? अब ये होगा विद द हेल्प ऑफ एफ इंटरफेस, और जो मोबिलिटी मैनेजमेंट होता है वो होगा विद हेल्प ऑफ बी इंटरफेस। इतना क्लियर है क्या? इतना पार्ट पक्का? ठीक है, अब एमएससी आगे जाके जीएमएससी को कंसर्न करता है, ये अपने को पता है। ठीक है, अब जीएमएससी जो है वो एचएलआर को कनेक्ट करेगा फॉर कॉल हैंडलिंग और मोबिलिटी मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ सी इंटरफेस। क्लियर है क्या? तो इतना समझ लो अपने पास ए से लेके एफ तक इंटरफेसेस है। ठीक है, अब जीएमएससी आगे जाके एसएसपी को कनेक्ट करेगा, जो हमने ऑलरेडी देखा है, जो अपना SS7 है वो इसी चीज पे बेस्ड है। ठीक है, तो जीएमएससी आगे जाके मेरे एसएसपी को कंसर्न करेगा, जो होता है सर्विस स्विचिंग पॉइंट। ठीक है, और उसके लिए अपने पास SS7 प्रोटोकॉल है जो हमने देखा है ऑलरेडी। एंड अगर दो एसएसपी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो होगा विद हेल्प ऑफ पीएसटी। बस इतना ही है इस डायग्राम में। क्लियर? तुमको ये इंटरफेसेस याद रखने पड़ेंगे, कंपोनेंट सेम है। ठीक है, और एक चीज अच्छा बताता हूँ, ये जितने भी इंटरफेसेस है जीएसएम के देख लो अच्छे से, या इससे बेटर अगर तुमको चाहिए तो जीपीआरएस के देख लो। अब बाकी सब में जो भी इंटरफेसेस है वो सेम ही है, एक आध इंटरफेस चेंज होगा। वो भी क्यों होगा? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीटीएस बीएससी सिंपल है, अब अगर मैं 4G आर्किटेक्चर में जाऊँ या यूएमटीएस में जाऊँ तो वो अपग्रेड होगा ना, तो उनका कनेक्शन भी तो अपग्रेड होना चाहिए। बस इतना ही कंसर्न है। क्लियर है? ठीक है, चलो बताओ और क्या चाहिए, देख लो एक बार। एक काम करो, हाँ 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 हाँ, टोपोलॉजीचे टाइप्स आहेत ना, तिथे कोणतं मेन्शन आहे? याच्यात नाहीये मेन्शन, माहितीये मला। याच्यात मॅनेज टोपोलॉजी चालून हा टॉपिक हाफच आहे, माहितीये। त्याच्यात काय मेन्शन आहे? नाही, आन्सर मध्ये काय मेन्शन आहे? चल ठीक आहे, थांब एक सेकंड। चालेल, थांब एकच सेकंड दे फक्त। देखो और कुछ चाहिए क्या? एक काम कर लो, एमएसबीटी का सिलेबस ओपन कर लो और वो टॉपिक्स गो थ्रू करो एक बार। कुछ टॉपिक चाहिए वापस तो बताओ, कि अभी भी पढ़ाई चालू नहीं किया है डाउट आने के लिए? अभी पढ़ाई चालू नहीं किया क्या डाउट आने के लिए?
बात तो सही है। क्वेश्चन का है विच, कौन से यूनिट के? चैप्टर 5 और 6? देखता हूँ मैच, देखता हूँ मैच, मैंने चेक नहीं किया। जीएसएम कंट्रोल चॅनल्स, त्याचं असेल मेश टोपोलॉजी असेल, मेश. जीएसएम चॅनल्स ना? चलो ठीक है, जीएसएम के अंदर क्या क्या चैनल्स है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास इतना समझ लो, जो भी हायरार्की रहेगा उसमें सबसे पहला दो बाइफर्केशन है। सबसे पहला अपने पास है ट्रैफिक चैनल्स, जिसमें सिंपल अपने पास फुल रेट और हाफ रेट है, ठीक है। अब उसके अंदर अपने पास अलग अलग ये थे, केवीपीएस के स्पीड के हिसाब से था। अब अगर मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ तो हाफ रेट का अपना था 11.2 केबीपीएस पे रॉ डेटा सेंड होता है अपना, और वहां पे रहता है 22.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एक बार करेक्ट कर लो अगर नंबर गलत रहेगा तो ये रहेगा अपना ट्रैफिक चैनल्स, ठीक है। मेरे हिसाब से फुल रेट में 4 चैनल्स थे और हाफ रेट में 3 चैनल थे, ठीक है ना, बराबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिग्नलिंग चैनल्स पे, या जिसको ही हम लोग कंट्रोल चैनल बोलते हैं। तो ये टीसीएच है, ये सीसीएच है, ठीक है। इतना क्लियर है? इसमें अपने पास सबसे पहला है ब्रॉडकास्ट चैनल, ब्रॉडकास्ट मतलब डेटा सबको शेयर हो रहा है। फिर उसके बाद है कॉमन कंट्रोल चैनल, और अपने पास है डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कौन सा डाउनलिंक पे रहेगा, कौन सा अपलिंक पे रहेगा, ठीक है। सबसे पहले अपने पास है टीसीसीएच, क्या होता है? टी, शायद बी, बीसीसीएच रहेगा वो, ब्रॉडकास्ट कॉमन कंट्रोल चैनल। एक सेकंड, हाँ बराबर, वो रहेगा ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल। सेकंड है एफसीसीएच। अच्छा, सबका ये भी बता दो क्या एक बार, क्या करेगा? चले रुको एक ही सेकंड दो, फिर मुझे, ठीक है रुको एक सेकंड, मेरे पास रहेगा इसका डिटेल भी रहेगा।
ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहला अपने पास है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास क्या रहेगा, बीसीसीएच रहेगा, जो रहेगा ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बेसिकली जो भी डिटेल्स लगेगा मेरे नेटवर्क के रिगार्डिंग, जो भी डिटेल्स है वो यहाँ से ब्रॉडकास्ट होंगी बाय यूजिंग ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल। ठीक है, सेकंड रहेगा सिंक्रोनाइजेशन चैनल। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भारी लिखा है। ये सिंपल सिंक्रोनाइजेशन चैनल क्या करेगा, बेसिकली मेरे डिवाइस को सर्च करने के लिए जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो सारा प्रोवाइड करेगा मेरा सिंक्रोनाइजेशन चैनल। इतना क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट अपने पास है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल चैनल। तो बेसिकली मेरा एमएस और मेरे बीएससी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए जो फ्रीक्वेंसी लगेगा वो सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल। क्लियर है इतना? ठीक, सिंपल टर्म्स। नेक्स्ट अपने पास कॉमन कंट्रोल चैनल। कॉमन कंट्रोल चैनल में अपने पास टोटल तीन चीजें हैं। एक है रैंडम एक्सेस चैनल, एक है एक्सेस ग्रांट चैनल और एक है पेजिंग चैनल। ठीक है, पेजिंग चैनल बेसिकली हम लोग यूज करेंगे जब भी मेरे डिवाइस को एक इनकमिंग कॉल आ रहा है वो नोटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पेजिंग चैनल, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक्सेस ग्रांट चैनल। ये हम लोग यूज करेंगे एक्सेस अटेम्प्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए। तो बेसिकली मेरे डिवाइस को जब भी एक्सेस करेंगे हम लोग, तो उस केस में, अब इसका अच्छा एग्जांपल है ट्रू कॉलर पे तुमको नोटिफिकेशन आता है, देखो आता है क्या, इनकमिंग कॉल आने से पहले तुमको नोटिफिकेशन आता है, तो वो एक्नॉलेजमेंट रहता है कि कितना एक्सेस अटेम्प्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास रहता है रैंडम एक्सेस चैनल। ये बेसिकली अपलिंक पे हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे ही मेरे डिवाइस को एक्सेस करना है डेटा, वो डेटा एक्सेस करने के लिए अटेम्प्ट करता है, उस केस में यूज होता है मेरा रैंडम एक्सेस चैनल। क्लियर है? पक्का? आरएसएच और एक बार बताओ। जब भी मेरा डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए अटेम्प्ट करता है, ठीक है, एक्सेस करने का कोशिश करता है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं रैंडम एक्सेस चैनल। ठीक है, इतना समझ लो, जो हम लोग बोल रहे कॉल आएगा, कनेक्ट होगा, ये सब हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सम चैनल। ठीक है, वो चैनल जहां पे मेंशन्ड है। क्लियर है? ठीक। तो अभी अगर ये डायग्राम देख रहे हो, अभी अपना डायग्राम गायब हो गया देखा। तो अपना टीसीसीएच हो गया, जो बेसिकली बीसीसीएच था, एफसीसीएच हो गया, एससीएच हो गया। ठीक है, पेजिंग चैनल हो गया, एक्सेस ग्रांट चैनल हो गया और रैंडम एक्सेस चैनल हो गया। यहाँ पे डाउनलिंक में अपने पास रहेगा पेजिंग चैनल और एक्सेस ग्रांट चैनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डाउनलिंक में आएगा, मोबाइल में आएगा ये। ठीक है, और जो रैंडम एक्सेस चैनल है वो अपने मोबाइल से बाहर रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके लिए ये रहेगा अपलिंक। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कंट्रोल चैनल्स। नेक्स्ट अपने पास है डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स। ठीक है, ये अपलिंक और डाउनलिंक दोनों में हम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर अपने पास है होता है स्टैंडअलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल और फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल। ठीक है, ये देखो। तो बेसिकली फास्ट में अपने पास ये दोनों रहेंगे और स्लो में अपने पास, क्लियर है? ठीक है, अब ये स्लो फास्ट क्यों है वो बताता हूँ। अब मेरे डिवाइस में ऐसे कुछ चेंजेस रहते हैं जो मुझे फास्ट चाहिए रहते हैं, कुछ डिटेल्स रहते हैं जो मुझे स्लो चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास प्रायोरिटीज होता है चीजों का डिवाइस के अंदर। कॉल प्रायोरिटी होता है, मैसेज प्रायोरिटी होता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे अपने पास स्लो और फास्ट एसोसिएटेड चैनल्स होते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसा जो डेटा है जिसका प्रायोरिटी नहीं है, तो वो कॉमन चैनल्स के थ्रू भेज दिए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे पास कोई प्रायोरिटी वाला डेटा है, तो उस केस में सारे पैकेट्स छोड़ दिए जाएंगे और उसको पहले सेंड किया जाएगा। अब जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसओएस मैसेजेस जो रहते हैं, तो एसओएस के बाद बाकी सारा डेटा फ्लश कर दिया जाता है और ये प्रायोरिटी पे सेंड किया जाता है। क्लियर है? सेम चीज यहाँ पे बताया रहेगा। ठीक है, इट इज यूज फॉर, अब जो स्टैंडअलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल है ये हम लोग यूज करते हैं कॉल सेटअप करने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, साइफर करने के लिए, लोकेशन अपडेट और एसएमएस के लिए। क्लियर? ठीक है, वो चैनल क्यों यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ठीक है, अब ये दो, अब अपने पास ये है स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल। ये हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए सिग्नल्स को। ठीक है, अब सिग्नल ट्रांसफर स्लो प्रोसेस है कि फास्ट प्रोसेस है? देखो, ये देखो, क्लियर? ठीक,
अब फास्ट प्रोसेस क्यों है वो? क्योंकि डेटा लॉस नहीं होना चाहिए ना। अगर वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा तो मेरा डेटा जो रहेगा वो लॉस हो जाएगा। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट अपने पास है FACCH। ये हम लोग यूज करते हैं फास्ट मैसेज सेंड करने के लिए, जो अपने हैंडओवर के मैसेजेस रहते हैं वो शेयर करने के लिए, बस दैट्स इट। क्लियर? अब अगर ये आ जाएगा तो GPRS के भी सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, देख लो और एक बार, और कुछ चाहिए क्या? हाँ हाँ चालेल। बताओ। ठीक है, चलो 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। अपने पास एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है लीच। इसका भी फुल फॉर्म रहेगा, बताता हूँ। ये हम लोग बेसिकली WSN में यूज करते हैं। सबसे पहले इसका जरूरत क्या है वो समझ लो। अब WSN अपने को पता है क्या होता है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, सेल्फ ऑर्गेनाइज नेटवर्क है, राइट। अब डेटा जो शेयर होता है वो होता है थ्रू इंडिविजुअल नोड्स। नोड्स अपने आप से ही खुद को कॉन्फ़िगर करते हैं, इतना भी अपने को पता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, WSN में सबसे बड़ा कंसर्न है एनर्जी। क्योंकि हर डिवाइस अपने आप से सेल्फ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उस केस में उनका जो बैटरी रहेगा, सबके पास खुद का इंडिविजुअल बैटरी रहेगा। ठीक है, और जो कम रहेगा, ठीक है, बैटरी बैकअप इतना ज्यादा नहीं रहता। तो बैटरी और पावर कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। तो बैटरी अगर बचाना है तो पावर कंजम्पशन अपने को कम करना पड़ेगा, राइट। ये काम होता है अपने लीच प्रोटोकॉल का। ठीक है, अब WSN में क्या होता है, जब भी हम लोग क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं तो अपने पास एक क्लस्टर हेड होता है। और अपने को पता है कि जब भी क्लस्टरिंग करता हूं, क्लस्टरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि हर नोड को इंडिविजुअली डेटा नहीं शेयर करना पड़ता है। वो क्या करेगा, उसके स्पेसिफिक क्लस्टर हेड को डेटा लाके दे देगा, क्लस्टर हेड आगे वो डेटा फॉरवर्ड कर देगा। इतना समझा है क्या सबको? ठीक है, तो यहाँ पे आता है अपना लीच प्रोटोकॉल काम में। लीच प्रोटोकॉल बेसिकली एनर्जी बचाता है। अब वो एनर्जी कैसे बचाता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इतना समझ लो, ये एक TDMA बेस्ड मैक प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करता है, ये टाइम टू टाइम चलता है राउंड्स में, और 2 स्टेजेस में काम करता है। सबसे पहले स्टेज में वो क्लस्टर सेटअप करता है, कौन सा क्लस्टर है वो सेटअप करता है। एंड सेकेंड स्टेप में वो क्या करता है, ऐसा बेसिकली वो क्या करता है, ऐसे नोड्स को सिलेक्ट करता है जिनसे डेटा शेयर होगा। इतना समझा? अब एनर्जी कैसे बच रहा है वो बताता हूँ। लेट से मेरे पास एक क्लस्टर हेड है, मैंने राउंड्स में चलता है, बार बार चलते रहता है ये। ठीक है, तो अब लेट से फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 नोड्स है, मैंने सबसे पहले एक नोड को क्लस्टर हेड बनाया, तो नेक्स्ट टाइम वो हेड नहीं बनेगा। समझ रहा है क्या? समझ रहा है? बेसिकली मेरा क्लस्टर हेड चेंज होते रहेगा। इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि मेरे क्लस्टर हेड को बार बार डेटा शेयर करना पड़ेगा, तो इसको बाकी चारों का डेटा शेयर करना पड़ेगा, तो इसको एनर्जी ज्यादा लग रहा है। तो नेक्स्ट राउंड में ये नहीं बन पाएगा, ये हेड नहीं बन पाएगा, कोई दूसरा हेड बनेगा। समझ रहा है? ये काम है बेसिकली मेरे लीच प्रोटोकॉल का। एडवांटेजेस में तो समझ गया, मेरा एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है, पावर कंजम्पशन कम हो रहा है, ठीक है, सेल्फ खुद से चलने वाला प्रोटोकॉल है, ऐसा अपने को रन नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या रहेगा, लेट से फिलहाल के लिए मैंने कोई क्लस्टर हेड चूज कर लिया और वो किसी रीजन की वजह से डाई हो गया, तो उस केस में मेरा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये पहले ये राउंड्स में चल रहा है ना, तो ये पहले नहीं बता सकता कौन क्लस्टर हेड बनेगा। क्लियर? ये डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों है। डन, देखो और कुछ डाउट है क्या? तो और एक लेक्चर रिक्वायर्ड है? सध्या तरी नाही मत बोलो, 18 के पहले बताओ लेक्चर अगर चाहिए रहेगा तो।
18. WSN चा हा प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर. क्लस्टर, मग क्लस्टर नेटवर्क आर्किटेक्चर मध्ये तर तो वाला आर्किटेक्चर आहे ज्याच्यामध्ये आपण सिंक काय आहे सांगतो, सिंक हेड नोड ते आहे, आणि सेकंड काय आहे लेड आर्किटेक्चर, सेम प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर. हाँ, इतना याद रखो, डब्ल्यूएमएन के पेपर में जितना ज्यादा डायग्राम बनाओगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा. सिंपल. मैं तो बोलता हूँ डायग्राम ही करके जाने का, सब थियरी तो वैसे डायग्राम से देख के लिख देने का. थर्ड को है ना शायद डब्ल्यूएमएन. 7 दिन है, पता है 10 को तो पेपर है, तो टाइम क्यों नहीं है. 7 रोज एक चैप्टर किया तो भी आराम से हो जाएगा. हाँ, आराम से ट्रस्ट कर सकते हो पेपर को. इथे बीपीएस के विचारलंय, पीएस के बीपीएस के पीएस के सेमच आहे. खूप मायनर डिफरंट आहे, हे ब्लॉक डायग्राम वेगळा असेल फक्त. ब्लॉक डायग्राम डिफरंट असेल त्याचा. बोलो बोलो, चेक करो एक बार. कायला कोणता, एनर्जी कन्झम्पशन वेगळं आहे. एनर्जी कन्झम्पशन वेगळा क्वेश्चन. तोच म्हणजे कोणता आला. नाही नाही नाही, लीचचा नाही हा क्वेश्चन. हा पॉवर कन्झम्पशनचा आहे, की पॉवर आपला कसं कसं कन्झ्युम होतो त्या नेटवर्क मध्ये. बोला. चालेल चालेल. एफएसके साठी ब्लॉक डायग्राम नाहीये, निराली मध्ये पण नाहीये. चेक कर एकदा, निराली मध्ये असेल मोस्ट प्रोबेबली, आय थिंक सो. नसेल तर मग जाऊ दे. बताओ. मैड का लेक्चर 3 के बाद रखेंगे आराम से, चलेगा ना. मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैं डब्ल्यूएमएन अभी इसके लिए वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पेपर थर्ड को है और मैं 2 तक अवेलेबल नहीं हूँ. 18 से लेकर 2 तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ. डाउट रहेगा तो मैम को बता सकते हो, लेकिन फिर ऑनलाइन ही रखना पड़ेगा, मैं इधर फिजिकली नहीं आ पाऊंगा. देख लो जल्दी से, कुछ है चाहिए क्या. देख लो एक बार.